नमो नमः छात्रों, सरल संस्कृत भाषा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक शैमुषी के चतुर्थ पाठ के कल्पतरु नामक जो पाठ है उसके प्रश्न और अभ्यास को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन दबाएं जिससे मेरे आने वाले वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। आइए हम पाठ के प्रश्न और अभ्यास को समझते हैं। चतुर्थ पाठ कल्पतरु अभ्यास। पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद के द्वारा उत्तर लिखो, एक शब्द के द्वारा उत्तर लिखो। इस प्रश्न का पहला प्रश्नांश देखते हैं। जिमुत वाहन कस्य पुत्रः अस्ति। जिमुत वाहन किसका पुत्र है। जिमुत वाहन किसका पुत्र है। उत्तर जिमुत केतुः। कस्य प्रश्नवाचक शब्द है, उसका उत्तर जिमुत केतु। यहाँ पर एक पद में देना है, इसलिए एक पद में ही उत्तर दिया गया है। ख संसारेस्मिन् कः अनश्वरः भवति। संसार, इस संसार में, संसारे अस्मिन्, अस्मिन् संसारे, इस संसार में, कः यानी कौन, अनश्वर होता है, नष्ट नहीं होने वाला होता है। उत्तर इसका परोपकार। परोपकार संसार में नष्ट नहीं होता है। अगला प्रश्नांश ग, जिमुत वाहन परोपकारेक फल सिद्धये कम आराधयति। जिमुत वाहन ने परोपकार रूपी फल की सिद्धि के लिए किसकी आराधना की या किसकी आराधना करता है। उत्तर देखिए, कल्पतरुम, कल्पतरु की आराधना करता है। अगला प्रश्नांश, जिमुत वाहनस्य सर्वभूतानुकंपया सर्वत्र किम प्रथितम। जिमुत वाहनस्य, जिमुत वाहन की सर्वभूतानुकंपया सभी प्राणियों पर दया से सर्वत्र सभी जगह किम क्या प्रतितम फैल गया। उसकी सभी प्राणियों से दया करने की भावना से सभी जगह क्या प्रसारित हो गया, फैल गया। उत्तर यशः। क्या फैला, यश सभी जगह पर फैल गया। अगला प्रश्न, कल्पतरु भूवि कानि अवर्षयत्। कल्पतरु ने पृथ्वी पर किसकी वर्षा की। उत्तर वसूनी, धन की वर्षा की। अब यहाँ आप अच्छे से समझ लीजिए, एक शब्द में उत्तर देना है, एक ही शब्द में आप उसका उत्तर दे। अगला प्रश्न 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अधोलिखितानां, अध यानी नीचे, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। पहला प्रश्न, कंचनपुर नाम नगरम कुत्र विभाति स्म। कंचनपुर नाम का नगर कहाँ सुशोभित है। कंचनपुर नाम का नगर कहाँ सुशोभित है। यहाँ स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर प्रश्न में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि एक पद में उत्तर लिखे अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखे। इसलिए यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि प्रश्न का पूर्ण उत्तर चाहे एक वाक्य में हो या एक से अधिक वाक्य में हो, हमें यहाँ पर देना है। इसका उत्तर देखिए, कंचनपुर नाम नगरम हिमवतः हिमालयस्य सानोः ऊपरी विभाति स्म। कंचनपुर नाम का नगर हिमवतः, हिमालय पर, हिमालय के सानों यानी शिखर पर, उसके ऊपर, शिखर के ऊपर विभाति स्म, सुशोभित है। कंचनपुर नाम का नगर हिमालय पर्वत के शिखर के ऊपर सुशोभित था।
ख जिमुतवाहनः कीदृशः आसीत्, जिमुतवाहन किस प्रकार का था। उत्तर देखिए, जिमुतवाहनः महान दानवीरः सर्वभूतानुकंपी च आसीत्। जिमुतवाहन महान दानवीर और सभी प्राणियों पर दया करने वाला था। जिमुतवाहन महान दानवीर और सभी प्राणियों पर दया करने वाला था। अगला प्रश्न, कल्पतरोः वैशिष्ट्यमाकर्ण्य जिमुतवाहनः किम अचिन्तयत्। कल्पतरोः कल्प वृक्ष के वैशिष्ट्यम विशेषताओं को आकर्ण्य सुनकर जिमुतवाहन ने किम अचिन्तयत् क्या चिंतन किया, क्या सोचा। उत्तर देखिए, कल्पतरोः वैशिष्ट्यमाकर्ण्य जिमुतवाहनः अचिन्तयत् अहो ईदृशम् अमरपादपं प्राप्यापि अस्माकं पूर्वैः पुरुषैः तादृशं फलं न प्राप्तं, किन्तु केवलं कृपणैः कश्चित् अपि अर्थः अर्थितः, अतः अहम् अभीष्टं साधयामि। यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, कल्पतरोः वैशिष्ट्यमाकर्ण्य कल्प वृक्ष की विशेषताओं को सुनकर जिमुतवाहन ने अचिन्तयत् सोचा, चिंतन किया, अहो अरे ईदृशम अमर पादपम इस प्रकार के अमर वृक्ष को प्राप्यापि प्राप्त होने पर भी अस्माकम हमारे पूर्वे ही पुरुषे ही पूर्व पुरुषों के द्वारा तादृशम फलम उस प्रकार के फल को न प्राप्तम प्राप्त नहीं किया, किंतु केवल कृपणे ही कंजूस व्यक्तियों के द्वारा कश्चित अपि कुछ भी अर्थ यानी धन अर्थितः मांगा गया। अतः अहम अभिष्टम साधयामि, इसलिए मैं अपने अभिष्ट की साधना करता हूँ, अर्थात मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए प्रयत्न करता हूँ। अगला प्रश्न देखिए, हितैषिणः मंत्रिणः जिमुतवाहनः किम उक्तवन्तः। हितैषी मंत्रियों ने जिमुतवाहन से क्या कहा। उत्तर देखिए, हितैषिणः मंत्रिणः जिमुतवाहनः उक्तवन्तः युवराज योऽयं सर्वकामदः कल्पतरुः तवोद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्यः अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रोऽपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात् इति। देखिए कि हितैषी मंत्रियों ने जिमुतवाहन से क्या कहा, तो उत्तर लिखा है, हितैषिणः मंत्रिणः हितैषी मंत्रियों ने जिमुतवाहन से उक्तवन्तः कहा, युवराज है युवराज, योऽयं जो यह सर्वकामदः सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्पतरु कल्प वृक्ष तवोद्याने तुम्हारे उद्यान में तिष्ठति स्थित है, स वह तव तुम्हारे द्वारा सदा पूज्य हमेशा पूजनीय है। अस्मिन इसके अनुकूले स्थिते अनुकूल होने सति पर अनुकूले स्थिते सति इसके अनुकूल होने पर शक्रः अपि इंद्र भी अस्मान हमें बाधितुम न शक्नुयात् बाधित नहीं कर सकता है। फिर से देख लीजिए, हितैषी मंत्रियों ने जिमुतवाहन से कहा, है युवराज यह सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष आपके उद्यान में स्थित है, वह तुम्हारे द्वारा हमेशा पूजनीय है। इसके अनुकूल स्थित होने पर शक्र इंद्र भी हमें बाधित नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न, जिमुतवाहनः कल्पतरुम उपगम्य किम उवाच। जिमुतवाहन ने कल्पतरु के पास जाकर क्या कहा। जिमुतवाहन ने कल्पतरु के पास जाकर क्या कहा। उत्तर देखिए,
जिमुत वाहन कल्पतरुम उपगम्य उवाच हे देव त्वया अस्मत्पूर्वेषाम् अभिष्टाः कामाः पूरिताः तन्ममेकं कामं पूरय यथा पृथिवीम् अदरिद्रां पश्यामि तथा करोतु इति। कहा कि जिमुत वाहन ने कल्पतरु के उपगम्य पास जाकर वाच कहा, जिमुत वाहन ने कल्पतरु के पास जाकर कहा, हे देव त्वया तुम्हारे द्वारा अस्मत् हमारे पूर्वेशाम पूर्वजों के अभिष्टाः कामाः पूरिताः सभी अभिष्ट कामनाओं को पूरा किया गया है। तत् तो ममेकम कामय पूरे, तो मेरी भी एक कामना पूरी करो। यथा जिससे पृथ्वी अदरिद्राम पश्यामि, पृथ्वी को अदरिद्र यानी दरिद्रता से रहित, गरीबी से रहित अर्थात धनवान पश्यामि देखता हूं, तथा करो तू इति, ऐसा करो। अगला प्रश्न देखिए, अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि कस्मै प्रयुक्तानि, नीचे लिखे वाक्यों में स्थूल पद किसके लिए प्रयुक्त है। अब यहां पर देखिए, जो स्थूल पद है उनको मैंने एक भिन्न रंग से दर्शा दिया है, जिससे आपको पता चल जाए कि ये शब्द जो है, ये पद जो है, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। इसके स्थान पर जिसके लिए प्रयुक्त हुआ है उसका उत्तर हमको यहाँ पर देना है। तो पहला देखिए, तस्य सानोरूपरी विभाति कंचन पुर नाम नगरम, उसके शिखर पर कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित है। उसके शिखर पर कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित है। उत्तर होगा हिमवत, परंतु मैंने यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके लिखा है हिमालय पर्वताय, और वो इसलिए लिखा है कि यहाँ लिखा है कस्मै, किसके लिए, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग यहाँ हुआ है, इसलिए वास्तव में उत्तर भी हमको चतुर्थी विभक्ति में ही देना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ, और इसलिए मैंने यहाँ लिखा हिमालय पर्वताय। हिमालय पर्वत के लिए इस स्थूल पद का प्रयोग हुआ है। ख, राजा संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्ये अभिषिक्तवान, राजा ने युवावस्था को प्राप्त उसका युवराज के पद पर अभिषेक किया। उत्तर देखिए, जिमुत वाहन है, जिमुत वाहन के लिए यह स्थूल पद का प्रयोग हुआ है। अगला देखिए, ग अयम तव सदा पूज्य, यह तुम्हारे लिए सदा पूजनीय है। तो ये अयम किसके लिए प्रयुक्त हुआ, कल्पतरवे, कल्पतरु के लिए यहाँ प्रयुक्त हुआ है। अगला, तात त्वम तु जानासि यत धनम वीचिवत चंचलम, हे तात तुम तो जानते हो कि धन जल की तरंगों की तरह चंचल है। उत्तर देखिए, जिमुत केतवे, जिमुत केतु के लिए यह वाक्य प्रयोग हुआ है, स्थूल पद का प्रयोग किया गया है। अगला देखिए, प्रश्न 4, अधोलिखितानां पदानां पर्याय पदम पाठात् चित्वा लिखत, नीचे लिखे पदों के पर्याय पद पाठ से चुन करके लिखो। पाठ में ही इनके पर्याय शब्द आए हैं, उन्हें पाठ में से ढूंढ करके उत्तर के रूप में लिखना है। पर्वतः नगेन्द्रः, भूपति राजा, इंद्रः शक्रः, धनम अर्थम, इच्छितम अभीष्टम। और अगले देखिए, समीपम अंतिकम, धरित्रीम पृथ्वीम, कल्याणम हितम सुखम स्वस्ति। ये इसलिए 3 लिख दिए हैं कि कल्याणम का कोई भी पर्याय शब्द मुझे पाठ के अंदर कहीं मिला नहीं है, इसलिए फिर मैंने ये शब्द यहाँ पर लिखे हैं। वाणी वाक, वृक्ष
तरु। इस प्रकार से हमको पर्याय शब्द का प्रयोग यहाँ पर करना है। अगला प्रश्न देखिए, क स्तंभे विशेषणानि ख स्तंभे च विशेष्याणि दत्तानि तानि समुचितं योजयत। यहाँ पर क स्तंभ में हमको क्या दिया गया है, विशेषण दिए हैं, और ख स्तंभ में यहाँ पर जो है वो विशेष दिए हुए हैं, तो उनको हमें उचित मिला करके जोड़ी बनाना है, उचित मेल उनका कराना है, क स्तंभ और ख स्तंभ। अब यहाँ पर ये प्रश्न लिखा है मैंने, कुलक्रमागतः परोपकारः दानवीरः मंत्रिभिः हितैषिभिः जिमुतवाहनः विचिवच्चंचलम कल्पतरुः अनश्वरः धनम। अब यहाँ पर ये जो क स्तंभ है, इस क स्तंभ के सही उत्तर ख स्तंभ में है, लेकिन यहाँ पर उनका क्रम बदला हुआ है, उन्हें हमें सही जमा करके लिखना है। ठीक है, कैसे? जैसे कुल क्रमागतः, अपनी कुल परंपरा से क्या आया, कल्पतरुः, कुल परंपरा से कल्पतरु आया। दानवीर, दानवीर कौन, जिमुतवाहनः, ये दानवीर है। हितैषी भी, हितैषी कौन, मंत्री भी। विचिवत चंचलम, जल तरंग की, जल की तरंगों की तरह चंचल कौन है, तो कहा धनम। अनश्वरः, परोपकारः, ये सही उत्तर है। लेकिन आपको ऐसे लकीरों से खींच करके इनका उत्तर नहीं मिलाना है। कैसे लिखना है, अगली स्लाइड में देखिए, ये उत्तर लिखे हैं। कुलक्रमागता का सही उत्तर कल्पतरु, दानवीरा का सही उत्तर जिमुतवाहन, हितैषी भी का सही उत्तर मंत्री भी, विचिवत चंचलम का सही उत्तर धनम, और अनश्वर का सही उत्तर परोपकार। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है, कहीं भी आप क्रम का उल्लेख ना करें। सही क स्तंभ का जो सही उत्तर है वो उसके सामने आपको लिख करके देना है। अगला प्रश्न देखते हैं, छठवां प्रश्न, स्थूल पदान्याधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। स्थूल पदों को लेकर के, उनको लेकर के प्रश्न का निर्माण करो। स्थूल पद को मैंने अलग कलर से, अलग रंग से दिखा दिया है, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि इस शब्द के स्थान पर हमको प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके और प्रश्न का निर्माण करना है। पहला है, तरोह कृपया सह पुत्रम अप्राप्नोत, वृक्ष की कृपा से वह, उसने पुत्र को प्राप्त किया। अब तरो के स्थान पर प्रश्नवाचक, कस्य कृपया सह पुत्रम अप्राप्नोत, किसकी कृपा से उसने पुत्र प्राप्त किया। हमेशा प्रश्नवाचक बनाते समय ध्यान रखना है, पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द का, प्रश्नवाचक चिन्ह का हमें प्रयोग करना है। अगला, सह कल्पतरवे निवेदयत, उसने कल्पतरु से निवेदन किया। सह कस्मै निवेदयत, उसने किसके लिए निवेदन, किससे निवेदन किया। अगला देखते हैं, धनवृष्टया कोपि दरिद्रः नातिष्ठत, धनवृष्टि से कोई भी दरिद्र नहीं रहा। कया कोपि दरिद्रः नातिष्ठत, किससे कोई भी दरिद्र नहीं रहा। अगला, कल्पतरु पृथिव्याम धनानि अवर्षयत, कल्पतरु ने पृथ्वी पर धन की वर्षा की। उत्तर देखिए, कल्पतरु कस्याम धनानि अवर्षयत, कल्पतरु ने किसकी, किस पर धन की वर्षा की। अगला, जीवानुकंपया जिमुतवाहनस्य यशः प्रसारत प्रासरत, जीवों पर दया करने से जिमुतवाहन का यश प्रसारित हुआ, फैल गया। कया जिमुतवाहनस्य यशः प्रासरत, किससे जिमुतवाहन का यश फैला, ये प्रश्नवाचक बना। अगला देखिए प्रश्न, सातवां प्रश्न, स्वस्ति तुभ्यम स्वस्ति शब्दस्य योगे चतुर्थी विभक्ति भवति इत्यनेन नियमेन अत्र चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्ता।
एवमेव कोष्टकगतेषु पदेषु चतुर्थी विभक्तिं प्रयुज्य रिक्तस्थानानि पूरयत्। यहाँ पर कहा स्वस्ति तुभ्यम, आपका कल्याण हो। स्वस्ति शब्द से योगे, स्वस्ति शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति भवति, चतुर्थी विभक्ति होती है। इत्यनेन नियमेन, इस नियम से अत्र यहाँ चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्ता, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। एवमेव, इस ही प्रकार कोष्टक गतेषु पदेषु, कोष्टक में दिए हुए पदों में चतुर्थी विभक्ति प्रयुज्य, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानानि पूरयत्, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि स्वस्ति तुभ्यम, आपका कल्याण हो। तो ये जो स्वस्ति शब्द है, हम जानते हैं चतुर्थी विभक्ति में कि स्वस्ति स्वधा स्वाहा में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसी नियम से यहाँ स्वस्ति तुभ्यम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है तुभ्यम में। तो नीचे भी कुछ वाक्य दिए हैं और कोष्टक में एक शब्द दिया है, उन शब्दों पर को हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे स्वस्ति राजा, राजा का चतुर्थी में प्रयोग राज्ञे, स्वस्ति राज्ञे। स्वस्ति प्रजा, तो प्रजा का चतुर्थी प्रजाए, स्वस्ति प्रजाए, प्रजा के लिए कल्याण। स्वस्ति छात्र, छात्र का चतुर्थी छात्राय, स्वस्ति छात्राय, छात्र के लिए कल्याण। स्वस्ति सर्वजन, सर्वजन की चतुर्थी सर्वजनाय, स्वस्ति सर्वजनाय। इस प्रकार से हमको यहाँ पर इन दिए हुए कोष्टक शब्दों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके इस रिक्त स्थान की हमें पूर्ति इन शब्दों से करना है। अगला प्रश्न, ख कोष्टकगतेषु पदेषु षष्ठी विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत्। कोष्टक में दिए हुए पदों में षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त करके रिक्त स्थान की पूर्ति करो। कोष्टक में दिए हुए पदों में षष्ठी विभक्ति प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करो। देखिए, तस्य रिक्त स्थान उद्याने कल्पतरुः आसीत्, तो यहाँ क्या आएगा? गृहस्य, ग्रह कोष्टक में दिया, इस कोष्टक में दिए हुए शब्द की षष्ठी विभक्ति बनाना है। ग्रह की षष्ठी गृहस्य यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा। अगला, सह अंतिकम अगच्छत्, कोष्टक में दिया पितृ। अब इस पितृ शब्द की हमें षष्ठी विभक्ति बना के लिखना है पितुः। सह पितुः अंतिकम अगच्छत्, वह पिता के समीप गया। अगला, ग सर्वत्र यशः प्रतीतम, कोष्टक में शब्द दिया जिमुत वाहन। जिमुत वाहन की षष्ठी जिमुत वाहनस्य, तो यहाँ आ जाएगा जिमुत वाहनस्य सर्वत्र यशः प्रतीतम, जिमुत वाहन का सभी जगह पर यश फैल गया। अगला, अयम रिक्त स्थान तरुः, कोष्टक में शब्द दिया किम। किम की हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। षष्ठी विभक्ति होगी कस्य, तो वाक्य बनेगा अयम कस्य तरुः, यह किसका वृक्ष है, यह किसका वृक्ष है। धन्यवाद, नमो नमः। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन दबाएं और लाइक, यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करें। धन्यवाद।